अस्सलाम वालेकुम। बैटेक न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नजीफा फातिमा। अब रुक करते हैं ताज़ा तरीन हेडलाइंस की तरफ। महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि गंदम की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। तर्जुमान, महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुल सूबाई व बैनुल अजलाई नकलो हरकत की इजाजत है। तर्जुमान का कहना है कि पॉलिसी के मुताबिक गंदम की नकलो हरकत की मुकम्मल इजाजत है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इससे कबल पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गंदम की तरसील पर पाबंदी आयद करने की खबर सामने आई थी। सेक्रेटरी फूड की जानिब से पंजाब स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहल अफसरान को जिम्मेदारी सौंपने की हिदायत की गई थी। महकमा दाखिला पंजाब ने डायरेक्टर फूड के नाम के अहकामात जारी किए थे। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कहा गया था कि तमाम अजला में 5 रोज के अंदर चेक पोस्टों को फॉल किया जाए। तमाम चेक पोस्टों पर नया और ईमानदार अमला तैनात होगा। ये भी कहा गया कि चेक पोस्टें फॉल करने का मकसद स्मगलिंग की रोकथाम है। गंदम अब बगैर परमिट के सूबे से बाहर नहीं जाएगी। नए डीपीओ खानेवाल इस्माइल रहमान से रुकन कौमी असम्बली जहानिया चौधरी इफ्तिखार नजीर, एमएनए मोहम्मद खान डाहा, एमपीए राना उसामा फजलुर रहमान की मुलाकात। जिला में अमन व अमान की सूरत हाल बारे तबादला ख्याल। जिला खानावाल को अमन का गहवारा बनाना मेरा मिशन है। इस्माइल रहमान तफसील के मुताबिक जिला खानावाल में तैनात होने के लिए नए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल इस्माइल रहमान, खाड़क से मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जहानिया इफ्तिखार नजीर, रुकने कौमी असम्बली मोहम्मद खान डाहा, रुकने सूबाई असम्बली चौधरी उसामा फजल ने मुलाकात की। मुलाकात में तहसील जहानिया और जिला खानेवाल में अमन व अमान बारे तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डिप्टी खानेवाल इस्माइल रहमान ने कहा, अमन व अमान का क़याम, जराइम का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। राजनपुर सूबाई सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब अली जान का गुज़श्ता रोज जिले सदर अस्पताल का अचानक दौरा। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में सीटी स्कैन, इमरजेंसी, गायनी, चिल्ड्रन और फीमेल वार्ड्स, मेडिकल स्टोर समेत मुख्तलिफ शोबों और जेर तामीर मंसूबों का मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में आए मरीजों की इयादत की और दिए जाने वाली तिबी सहूलियात बारे इस्तफसार किया। इस मौके पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद राशिद लाशारी, एमएसडीएचक्यू डॉक्टर जाम खलील अहमद समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ अली जान ने इस मौके पर अस्पताल में सहूलियात की कमी को पूरा करने के लिए फौरी तौर पर 30 लाख रुपए हेल्थ कौंसिल को जारी करने का साथ साथ 30 बेड्स की फराहमी के भी अहकामात जारी किए। एमएसडीएचक्यू डॉक्टर जाम खलील अहमद का कहना था कि बेड्स और फंड्स की फराहमी से जहां वसाइल की कमी हर काबू पाने में मदद मिलेगी, वहां पर आने वाले मरीजों के मसाइल में कमी के साथ साथ सेहत की सहूलियात फ्राहम करने की मजीद आसानी पैदा होगी। सूबाई सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने जिले सदर अस्पताल और महकमा सेहत के अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। विहाड़ी मुखालिफ ग्रुप के झूठे प्रोपेगेंडे पर पुलिस हरासा न करे। चंद अनासिर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सालाना टूर्नामेंट करवाते हैं जो उन्हें कबूतर टूर्नामेंट कमेटी के मेंबरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक विहाड़ी प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कबूतर टूर्नामेंट कमेटी के मेंबरान ने बताया कि हमारा जुए के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हर साल कबूतर पाल शौकीन हजरात मिलकर एंटरटेनमेंट के लिए कबूतर टूर्नामेंट करवाते हैं, जिसकी कामयाबी के लिए कबूतर पाल शौकीन हजरात की हौसला अफजाई के लिए टूर्नामेंट कमेटी अपनी जेब से इनामात भी तकसीम करती है। मुखालिफ ग्रुप के चंद अनासिर सोशल मीडिया पर झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हम जुआ खेलते हैं, जो कहा सरासर झूठ है। मुखालिफिन की झूठी अफवाहों पर पुलिस हरासा न करे। हम कबूतर टूर्नामेंट करवाते हैं, जुआ नहीं। हमारे टूर्नामेंट की वजह से अवाम को भी कोई एतराज न है। अगर हमारे कबूतर टूर्नामेंट पर कोई शख्स जुआ खेलता है तो इंतजामिया और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे, हम साथ देंगे। हमारा जुआ खेलने वाले से कोई ताल्लुक न है। उन्होंने मजीद कहा कि हम सब अच्छे कारोबारी लोग हैं। पूरे पाकिस्तान में कबूतर पाल शौकीन हजरात ऐसे टूर्नामेंट करवाते हैं, लेकिन विहाड़ी में चंद अनासिर सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करके टूर्नामेंट कमेटी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। टूर्नामेंट कमेटी के अराकीन ने जिले इंतजामिया व पुलिस से झूठा प्रोपेगेंडा करके ब्लैकमेल करने वाली कोशिश करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। जतोई शहर ग्रेट चौक के नजदीक गैस सिलेंडर मुसाफिर हाईएस में सिलेंडर फट गया, आग लग गई, ड्राइवर महफूज, हाईएस में कोई सवारी मौजूद न थी।
ملتان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے رانا عبد المنان کو باردانہ کی غیر منصفانہ تقسیم اور کرپشن پر کسانوں کے حق میں احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جتوئی پر مبینہ تشدد اور قیمتی اشیاء کی چوری کے الزام پر نامعلوم افراد اور ایم پی اے رانا عبد المنان کے خلاف تھانہ جتوئی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جتوئی طارق محمود ملک کی مدعیت میں لیگی ایم پی اے رانا عبد المنان سمیت 10 نامعلوم ملزمان پر رات کو اندھیرے میں آتشی اسلحہ سمیت ان کے گھر گھس کر ڈنڈے سوٹوں سے پٹائی، تشدد سمیت کن پٹی پر بندوق رکھ کر جان سے مارنے کی دھمکی دینے کا پرچہ درج کیا گیا ہے۔ متن ایف آئی آر کے مطابق قیمتی گھڑی، لیپ ٹاپ، موبائل، نقدی رقم، کیمپ آفس میں رکھا کمپیوٹر سسٹم اور باردانہ سے متعلقہ سرکاری فائلیں لے جانے اور قاتلانہ حملہ اور قیمتی اشیاء کی چوری ایم پی اے رانا عبد المنان ساجد کے ایما پر کرانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ دوران تشدد نقاب پوش ملزم ایم پی اے رانا عبد المنان سے فون پر ان کی بات بھی کرواتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ ایم پی اے نے ایک روز قبل انہیں اس کی مرضی کے مطابق باردانہ تقسیم نہ کرنے اور ان کے کہنے پر ٹرانسفر پر پوسٹنگ نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں، جبکہ ایم پی اے رانا عبد المنان نے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ باردانہ کی تقسیم میں خود برد کو چھپانے کے لیے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور تمام متعلقہ فائلیں خود چھپا کر ان پر چوری کرنے کے الزام عائد کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ لیگی ایم پی اے نے ایک روز قبل عوام سے ہمراہ کسانوں کو باردانہ نہ ملنے پر اسسٹنٹ کمشنر جتوئی پر پاسکو اہلکاروں کی ملی بھگت سے باردانہ کسانوں کو نہ دینے اور آڑھتیوں کو فروخت کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر جتوئی کے گھر کے باہر ان کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ پولیس تھانہ جتوئی نے ایم پی اے رانا عبد المنان اور ان کے نامعلوم ہمراہیوں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر پر مبینہ تشدد اور قیمتی اشیاء کی چوری کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ ایم پی اے رانا عبد المنان نے اے سی جتوئی پر تشدد اور چوری کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جتوئی کے تمام پاسکو سینٹرز میں ہونے والی کرپشن اور بے ضابطگیوں کو چھپانے کے لیے فائلیں، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز خود چھپا کر ان پر ایف آئی آر میں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور فائلیں چوری کے الزامات میں بھی لگائے گئے ہیں۔ فی الوقت نیوز روم سے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں بیٹک نیوز HD۔